दोस्तों, फिनांस विभाग राजस्थान सरकार के एक आदेश जो 7 जुलाई को निकला है, उस आदेश ने 2004 के बाद नियुक्त एनपीएस के कार्मिकों के सामने एक पशोपेश की स्थिति प्रस्तुत कर दी। उनके सामने एक विकल्प है, वे या तो पहले से मौजूद मेडिक्लेम हेल्थ पॉलिसी का उपयोग करें या फिर आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का चयन करें। इन दोनों में से कौन सा चयन करें, इसको लेकर मैं श्रवण मालवीय आज आपके सामने अपने इंग जोन चैनल के हाईटेक सेगमेंट पर उपस्थित हूं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों, आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में प्रेजेंट करने जा रहा हूं दोनों ही पॉलिसियों को लेने के तरीके, क्या क्या फायदे हैं और दोनों के क्या क्या कमियां हैं, दोनों का आवेदन कैसे करें और उनकी तुलना इसमें करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अगर मेडिक्लेम के तहत आवेदन करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी अपने जिले के एसआईपीएफ ऑफिस में एक प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव का ये आवेदन पत्र है जिसमें बहुत सारी जानकारी आपके व्यक्तिगत भरनी है, पारिवारिक सदस्यों के नाम भरने हैं, राज्य कर्मचारी से क्या संबंध है, कौन आश्रित है। यह है आवेदन पत्र, आपको अपने हस्ताक्षर करके अपने डीडीओ के साइन करके इसके साथ एक बीमा कार्ड, एक बीमा कार्ड जो है वो आपको पॉलिसी कार्ड हार्ड कॉपी में पोस्ट कार्ड साइज का है। उसके आगे आपको पूरे परिवार के सदस्यों की टिकट साइज के फोटोग्राफ चस्पा करने हैं, डीडीओ के साइन करने हैं, साथ ही और भी आवश्यक सूचना भर के यह आवेदन पत्र, यह कार्ड और फॉरवर्डिंग लेटर तीनों एसआईपीएफ कार्यालय में ऑफलाइन आपको जमा कराने पर आपको मेडिक्लेम की पॉलिसी का यह बीमा कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस बीमा कार्ड के तहत आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं इस मेडिक्लेम पॉलिसी के, तो आपको जरा बता देता हूं। मेडिक्लेम कार्ड 1,114 तथा उसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मी, विद्युत कर्मी, राज्य सरकार के विभिन्न निगम, बोर्डों, संस्थानों द्वारा कर्मचारियों के लिए ली गई मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए मान्य है। पॉलिसी का लाभ कर्मचारी के पति पत्नी, 21 वर्ष तक की 2 संतानें जिनकी जो अविवाहित है, माता पिता की आय 2,000 से कम है, उनको इसमें लाभ मिलेगा। ये सभी बीमित कर्मचारी और उसके रिश्तेदार राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय में इंडोर 24 घंटे से अधिक इलाज कराने पर ही लाभदेय होगा। यह दावा पत्र डिस्चार्ज स्थिति से 90 दिन के भीतर आपको संबंधित बीमा कार्यालय में जमा कराना होगा। पॉलिसी प्री व पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अवधि 30 से 45 दिवस के भीतर तक की होती है। ये कैशलेस सुविधा केवल अनुमोदित निजी हॉस्पिटल्स में होती है जो सिलेक्टेड क्रिटिकल बीमारियों के लिए है। अनुमोदित निजी अस्पतालों में भर्ती समय मेडिक्लेम पॉलिसी धारक होने की सूचना वहां पहले देनी पड़ती है और पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी साधारण बीमा कार्यालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह इस कार्ड को आवेदन करने का तरीका था। अब हाल ही में जो राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया, उसके तहत आपको अपने एसएसओ आईडी से आरजीएचएस के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसमें आपके जनाधार नंबर वगैरह सारे एंटर करने पड़ते हैं। उस जनाधार नंबर एंटर करने के बाद आपको ई कार्ड मिलेगा, इस तरह का ई कार्ड मिलेगा आपको। यह ई कार्ड आपको इलाज के समय केवल जनाधार नंबर बताने या कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर बताने से ही आपको वहां पर सारी सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन पहले जो मेडिक्लेम पॉलिसी का जो आपने किया था, इसके लिए आपको दावा क्लेम का ये फॉर्म है, ये दावा क्लेम 45 डेज के भीतर आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद अगर सही पाए जाते हैं तो सरकारी दर से, सरकारी रेट से, बाहर आपने किसी भी रेट से करवाई हो इलाज, सरकारी दर से उसका पुनर्भुगतान कार्मिक के खाते में किया जाता है और ये 3 लाख तक का बीमा होता है। लेकिन आरजीएचएस का जो बीमा है उसको आवेदन करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब इसमें 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी यदि ये पॉलिसी लेना चाहें आरजीएचएस की, तो उनको सबसे पहले ये ऑप्शन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, भर के आपको डीडीओ को देना पड़ेगा और ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद आपको एक निर्धारित दर से कटौती करवानी होगी। कटौती की तालिका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो एम्प्लॉइज
18,000 से ज़्यादा बेसिक तक की बेसिक है उनको 135 रुपये। जिन एम्प्लॉयज़ की 18,000 से 33,500 के बीच में बेसिक है उनको 220 रुपये मासिक। जिन एम्प्लॉयज़ की 33,050 से 54,000 के बीच में बेसिक है उनको 330 रुपये। और 54,000 से ज़्यादा बेसिक आहरण करने वाले कर्मचारियों को 440 रुपये का मासिक प्रीमियम कटवाना होगा, तब जाके यह पॉलिसी का लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति आप लोगों में क्रिएट हो गई होगी। उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं आपके लिए एक तुलना सारणी बनाई है। इस तुलना सारणी को आप ध्यान से देखिए और आपका कंफ्यूजन दूर करके निर्णय आपको लेना है। न्यू आरजीएचएस व मेडिक्लेम पॉलिसी की तुलना सारणी। चिकित्सीय बीमा राशि, इसमें आरजीएचएस में आपको 5 लाख तक का कैशलेस बीमा मिलता है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में आपको 3 लाख तक का कैशलेस बीमा मिलता है। मासिक प्रीमियम, आरजीएचएस में आपको 135 से 440 तक का कार्मिक को भरना पड़ता है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में शून्य प्रीमियम होता है और वो सरकार भरती है। इलाज की शर्त, इसमें इंडोर पेशेंट होता है, हाथों हाथ आपको उसका एडमिट होते ही आपको किसी तरह के आवेदन की जरूरत नहीं है। इसमें 24 घंटे तक इंडोर पेशेंट रहना जरूरी है। हॉस्पिटल्स कौन कौन से जहां आप इलाज करा सकते हैं? आरजीएचएस के अंतर्गत सरकारी व अन्य सूचीबद्ध बहुत सारे अस्पताल हैं, बीमारियां भी बहुत सारी इसमें शामिल है। जबकि मेडिक्लेम में सरकारी अस्पताल है, अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों में क्रिटिकल बीमारियों का इलाज होता है। क्लेम का तरीका, केवल जनाधार या आरजीएचएस का ई कार्ड प्रस्तुत करने पर ऑन स्पॉट आपको वहां निःशुल्क इलाज मिल जाएगा। इसके लिए आपको SIPF पोर्टल के सभी साक्ष्यों के साथ 90 दिन के भीतर आवेदन करना पड़ता है। क्लेम की राशि, इसमें तत्काल निःशुल्क ही होता है। इसमें सरकारी दर से महीने भर में आपके खाते में राशि जमा होती है। पुत्र पुत्री की पात्रता, इसमें 25 वर्ष तक की पुत्र पुत्री अविवाहित है और जिसकी 6,000 से कम आयु है वे इसके पात्रता रखते हैं। जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में 21 वर्ष तक के अविवाहित 2 पुत्र और पुत्री इसमें शामिल है। आश्रित की पात्रता, आरजीएचएस में आश्रित जीवन साथी या माता पिता जिसकी आय 6,000 से कम है वो पात्र हैं, जबकि इसमें 2,000 से कम आय के माता पिता शपथ पत्र के साथ आश्रित होने का देने पर ही मान्य होता है। कौन से कार्मिक पात्र हैं? साथियों, आरजीएचएस में सभी कार्मिक पात्र हैं, चाहे एनपीएस के कार्मिक है जो 2004 के बाद नियुक्त है और चाहे जीपीएफ के कार्मिक है जो 2004 से पहले के हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि 2004 से पहले के नियुक्त सभी कार्मिकों को जिनके पहले आरपीएमएफ करती थी उसकी जगह ये आरजीएचएस हो गई और ये सब के लिए अनिवार्य है, जबकि एनपीएस कार्मिक के लिए ये ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है। इसमें 2004 के बाद नियुक्त एनपीएस के कार्मिकों के लिए ही मेडिक्लेम पॉलिसी ले सकते हैं, जीपीएफ वाले मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ले सकता है। आवेदन का तरीका आपको शुरू में पूरा बता दिया था। एंड आरजीएचएस के लिए एसएसओ आईडी से ऑनलाइन आवेदन करके ई कार्ड प्राप्त करना पड़ता है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए एसआईपीएफ ऑफिस से कार्ड व आवेदन फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करके प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मैं अब तक इसमें आपके जितने भी जो आवेदन और फॉर्म चाहिए थे वो उन सब का लिंक चाहिए है, आपके पॉलिसी का दावा, मेडिक्लेम का क्लेम करने का दावा पत्र है, चाहे आपको ये आवेदन का पत्र है, डाटाबेस है, चाहे आपके सामने ये ऑप्शन फॉर्म है, इन सभी के लिंक मैं आपके लिए अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप आराम से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह इस प्रकार इन दोनों की इस तुलना से आप स्वयं निर्णय लें कि आपको कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी है। 2004 के कार्मिकों के सामने इसी महीने जुलाई की तनख्वाह से यह पॉलिसी आपको लेनी है या नहीं लेनी है, निर्णय आपको इस आधार पर करना है। ये प्लस पॉइंट्स है, क्या माइनस पॉइंट्स है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि जिन्होंने आरजीएचएस 2004 के बाद वाला आवेदन कर दिया है, क्या उनको ये पॉलिसी लेनी अनिवार्य है? मैं यहाँ जहाँ तक समझ पाया हूँ या उच्च अधिकारियों से पूछा है तो भले ही उन्होंने पॉलिसी ले ली है, जब प्रीमियम नहीं कटेगा तब तक आप इसके पात्र नहीं होंगे। यानी कि केवल आवेदन करने मात्र से ही आपको ये पॉलिसी नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको मंथली प्रीमियम कटाना पड़ेगा, तभी आप इसके पात्र होंगे। अतः जो नहीं लेना चाहते थे
RGHS, लेकिन उन्होंने आवेदन कर दिया पहले, उनको चिंता की आवश्यकता नहीं है, वे प्रीमियम नहीं कटवावे, उनको ऑप्शन फॉर्म और उनके सामने अपने DDO को ये भर के देना पड़ेगा कि भाई मैं नए ऑप्शन के तहत RGHS की स्कीम लेना चाहता हूँ और या नहीं मैं तो पुरानी मेडिकल में ही रहना चाहता हूँ। ये दोनों चीज़ों का ऑप्शन आप अपने DDO को भर के दे दें। एक क्वेरी और आई थी कि इसमें जो है क्या इसके लिए कब लागू होता है। आपको बता दें मेडिकल एम पॉलिसी, मेडिकल एम कार्ड जारी होने के बाद शुरू होता है, जबकि RGHS में आपका जो है इलाज ऑनलाइन आवेदन करते ही तुरंत आपका कार्ड जनरेट हो जाता है और आपका उसी समय इलाज शुरू हो जाता है। दोस्तों 5 लाख का लाभ भी है, ज़्यादा केस है, ये 3 लाख का है, लेकिन इसमें प्रीमियम आपको भरना पड़ेगा। इसमें प्रीमियम सरकार भरती है। यह निर्णय आपको स्वयं को करना है। कुछ लाभ है, कुछ कमियां हैं, इन सभी के बीच आपको निर्णय लेकर अपना आवेदन करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। RGHS या मेडिक्लेम में से कौन सी सेलेक्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अगला वीडियो देखें, तब तक गुड बाय।